इंटीग्रेशन में थर्ड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस केस में अप्लाई होता है जब दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में। हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि जब दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो फॉर्मूले की हेल्प से आराम से उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा था डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन सपोज u और v प्रोडक्ट में थे तब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आराम से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, v कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, तो इंटीग्रेशन करूंगा दोनों साइड तो इंटीग्रेशन से ये कैंसिल हो जाएगा। u इंटू v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dv अपॉन dx इंटू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du अपॉन dx इंटू dx। हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट किया है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस का होगा, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u dv अपॉन dx इंटू dx इज इक्वल टू u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका ये आ जाएगा इधर v du अपॉन dx इंटू dx। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस u के इक्वल में लेट u इज इक्वल टू f ऑफ x एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ x कंसीडर करते हैं। क्लियर, हमने क्या किया, u के इक्वल में f ऑफ x लेट किया, dv अपॉन dx को g ऑफ x लेट किया। अब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो du अपॉन dx के इक्वल में आएगा f डेश x और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट से तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो v के इक्वल में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx। क्लियर स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। u क्या है अपने पास, f ऑफ x, सो इंटीग्रेशन ऑफ u के रिप्लेस में f ऑफ x और dv अपॉन dx क्या है, dv अपॉन dx है g ऑफ x और इनटू में dx इज इक्वल टू uv, u है f ऑफ x, v है आपका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, सो f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन और पहले मैं du अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो कि f डेश x है और उसके बाद मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx और पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला यहां से फाइंड आउट हो गया कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आराम से इंटीग्रेट करते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v इंटू dx, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा ये, u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx। देखो f डेश x का मीनिंग ये होता है u को डिफरेंशिएट करेंगे, v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। या फिर इसको ऐसे समझ लो, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दो फंक्शन को आराम से इंटीग्रेट कर देंगे जो कि किसमें हो, आपके प्रोडक्ट में। यस स्टूडेंट, अब समझते हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड होगा।
तो इसके कुछ हम रूल बनाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट हम एक वर्ड लेते हैं आइलैंड। ओके, अब ये आइलैंड क्या है इसको हम समझते हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं उस केस में हम आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन होगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स डैश डैश। ओके, अब ये एड का मीनिंग हो गया लोगरिथमिक फंक्शन। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है और उसमें लोग है तो पहला फंक्शन आपका लोग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल log x e बेस पर। ओके स्टूडेंट, नंबर थर्ड पे है ए का मीनिंग हो गया एलजेब्रिक। अगर फंक्शन में इनवर्स भी नहीं है लोगरिथमिक भी नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन आपका होगा एलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल x या फिर x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 5, जो भी आपको एलजेब्रिक फंक्शन मिले वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जबकि i और l नहीं होगा। अब थर्ड की बात करते हैं t की। t का मीनिंग हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें है, मान लो कि दो फंक्शन है, एक में इनवर्स है एक में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शन होगा, सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ओके, और मान लो कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स डैश डैश। और ए का मीनिंग हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ ए दी पावर एक्स ई दी पावर एक्स डैश डैश। ये आपका फंक्शन हो गया। तो इस वर्ड की हेल्प से हम उस फंक्शन को डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। अब देखो, ये तो रूल नंबर आपका फर्स्ट है। रूल नंबर 2 में अगर आपके फंक्शन में x दी पावर n है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर x दी पावर n है तो वो आपका क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? और रूल नंबर अगर थर्ड की बात करें तो कई बार क्या होती है स्टूडेंट, आइलेट मेथड फेल हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन वो होगा जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेकर उसको आराम से इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस एक्स। अब देखो स्टूडेंट, आइलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो इसमें पहले आई आता है, तो इनवर्स का तो कोई भी फंक्शन इसमें नहीं, लोगरिथमिक भी नहीं है, तो ए का मतलब एलजेब्रिक। तो जो x है वो आपका एलजेब्रिक है और cos x आपका बन जाएगा सेकंड फंक्शन। अब वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, ओके, इसके इक्वल में क्या था? u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन और dx। क्लियर? सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इज इक्वल टू x कांस्टेंट और cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन और इनटू में dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x
सो साइन एक्स और dy अपॉन dx, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है और cos x का sin x, 1 इंटू साइन एक्स आपका sin x ये रहेगा। अब हम sin x को इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो x इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 18, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब आप देखते ही देखेंगे कि log x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो स्टूडेंट यहां क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको मिलता है तो हम क्या करते हैं, 1 के साथ, 1 एक कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गए दो फंक्शन, एक तो कांस्टेंट है और एक क्या है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड होगा। आई इनवर्स फंक्शन नहीं है, एल लॉगरिथमिक, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ए का मतलब एलजेब्रिक, एलजेब्रिक में 1 आ गया तो ये आपका सेकंड होगा। अंडरस्टूड। अब आराम से इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x इंटू dx, log x कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx, log x 1 इंटू dx और पूरे का इंटीग्रेशन। सो log x तो है आपका कांस्टेंट, 1 का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x आएगा, माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x और इसका x और इनटू में dx, x से x कैंसिल हो गया, 1 इंटू dx, dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, तो x इंटू log x माइनस x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि log x का डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आप बताना चाहो तो x log x माइनस x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 19, इंटीग्रेशन ऑफ x e दी पावर x। देखो स्टूडेंट e दी पावर x तो लास्ट आपका फंक्शन आता है, उससे पहले आपका x आता है, दैट मींस ये अलजेब्रिक हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका x, सेकंड हो गया e दी पावर x अकॉर्डिंग टू आइडियल। सो इंटीग्रेशन ऑफ x e दी पावर x dx इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट, x e दी पावर x dx का इंटीग्रेशन आ गया, x इसका बनेगा e दी पावर x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 इंटू e दी पावर x और dx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। e दी पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट, x e दी पावर x और माइनस e दी पावर x प्लस c, ये स्टूडेंट इसका आंसर है। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 20 बिल्कुल सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। आपको पता है कि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो sin इनवर्स x को t लेट करेंगे। सो sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू d। तो dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर किस में गया, आपका dt में चला गया। बट क्वेश्चन में देखो x है और फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, sin t। तो x को हम लिख सकते हैं sin t। तो जो हमारा फंक्शन वो क्या बनेगा, x के इक्वल में हम पुट करेंगे sin t। ओके, और sin इनवर्स को t, तो t को मैं पहले लिख देता हूं d। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, i भी नहीं है, l भी नहीं है, एलजेब्रिक, t एक एलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो sin t है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फर्स्ट और सेकंड। तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन dt माइनस
फर्स्ट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। इसका मतलब sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t का माइनस कोस t, t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इसका माइनस कोस t और d। अब इसको और इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस t कोस t प्लस sin t प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो दैट मींस माइनस sin इनवर्स x। ओके स्टूडेंट, अब यहां क्या आ रहा है, कोस, तो कोस आ रहा है, तो कोस को हम साइन में चेंज करेंगे। कैसे कि वी नो दैट कोस x के इक्वल में क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो दैट मींस कोस t को हम बोल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दैट इज x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, तो कोस t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स x और प्लस c। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, इस पूरे के इक्वल क्या होता है, x होता है। क्लियर, तो इसके इक्वल में लिख दूंगा मैं x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल 21 लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sin x into dx। इसको हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं, e दी पावर x sin x into dx। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो इसको हम आइलेट मेथड से आगे सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x और इसका इंटीग्रेशन इनटू dx और पूरे का इंटीग्रेशन। e दी पावर x का इंटीग्रेशन e दी पावर x ही होगा, तो ये बन जाएगा e दी पावर x, पहले लिखा मैंने, sin x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x और इसका इंटीग्रेशन e दी पावर x इनटू dx। अब अगेन आइलेट मेथड यहां अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, सो i के इक्वल में आएगा e दी पावर x इनटू sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन e दी पावर x का e दी पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस इनटू माइनस प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो e दी पावर x का इंटीग्रेशन e दी पावर x होगा। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका माइनस और ये भी आपका माइनस। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बन गया है, जो स्टार्टिंग में था ये वाली चीज है वो आपकी क्वेश्चन बन गई, यानी कि i के इक्वल आता है। किसके इक्वल आ गया, ये i के, इस i को इधर शिफ्ट करूंगा तो i प्लस i क्या बन जाएगा, 2i, तो इज इक्वल टू e दी पावर x sin x माइनस cos x e दी पावर x। इन दोनों में e दी पावर x कॉमन है, तो कॉमन लेंगे, तो e दी पावर x sin x माइनस cos x। ओके स्टूडेंट, 2 को यहां से हटाएंगे, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल 22 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको कैसे करेंगे वो समझना है। याद रखिए, जब कभी भी इंटीग्रल ऑफ द टाइप, कि जब आपको इस टाइप का मतलब क्या हुआ, e दी पावर x f ऑफ x प्लस f डेश x, यानी कि जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव भी उसी के अंदर है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन e दी पावर x f ऑफ x प्लस c होगा। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x tan इनवर्स x प्लस
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल में क्या होगा, e दी पावर x 10x प्लस c, क्योंकि fx आपका 10x है। अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, क्या करना है आपको, इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट किया और ये हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड ये पहले से क्वेश्चन में था, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब स्टूडेंट देखो 1 प्लस 1 तो आपका 2 बन जाएगा और मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, e दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये इसके डाउन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बिकम 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में dx। अब देखो स्टूडेंट अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, दैट इज a प्लस b a माइनस b। तो e दी पावर x प्लस वाला पोर्शन इस पावर को कैंसिल कर देगा, ऊपर क्या देगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा मैंने, x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में dx। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये f ऑफ x बन चुका है और ये आपका f डेश x बन चुका है, जो कि इस टाइप का इंटीग्रल हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर होगा।